अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार शाही अंडा कोरमा की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है, मिनटों में बन जाने वाली ये रेसिपी, और इसके लिए आपको कोई ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए ले लेंगे अंडे। ठीक है, मैंने 4 अंडे लिए हैं, आप अपनी फैमिली के हिसाब से ले लीजिएगा। तो हमने इनको करना है बॉईल। अंडों को मैंने अच्छे से धो लिया और लाजमी धोकर और फिर इनको बॉईल किया करें, क्योंकि इन पे बहुत कुछ लगा होता है इसलिए। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक, ताकि हमारे जो अंडे हैं ये इजीली छिल सकें। अच्छा जी, सबसे पहले पैन में हम डालेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल आपको ज़्यादा लग रहा होगा, वो इसलिए हम 1 कप डालेंगे क्योंकि हमने प्याज को करना है फ्राई। जब प्याज हमारा फ्राई हो जाएगा तो फिर हम ऑयल जो है ये निकाल देंगे। ठीक है, तो ये मैंने स्लाइस में प्याज काट लिए। ये 3 प्याज है मीडियम साइज़ के, ये हम डाल देंगे और इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना, ब्लैक की तरफ नहीं लेके जाना, वरना फिर हमारा जो कोरमा है वो ज़्यादा डार्क कलर का बनेगा। इसलिए हमने लाइट गोल्डन सा कलर ही करना है इसका। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते जाएंगे, ताकि हमारा जो प्याज है ये इक्वली ब्राउन हो। अच्छा जी, जब तक कोरमे के लिए प्याज गोल्डन हो रहा है तो हम इसके लिए एक मसाला रेडी कर लेते हैं। ये मिक्सी का जार लेंगे और इसमें डाल देंगे 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें तीखी वाली, ये डाल देंगे। और ये 2 टमाटर हैं, इनके मैंने पीसीस कर लिए हैं छोटे छोटे, ये भी डाल देंगे। अब हमने इसको ब्लेंड कर लेना है बगैर पानी डाले। ये लें जी, अंडे हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसको एक मसाला लगाएंगे। थोड़ी सी हल्दी मैंने ली है, तकरीबन 1 चुटकी जितनी, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। ठीक है, हमने सिर्फ अंडों को कलर देना है, इसे हमने कोई टेस्ट नहीं देना। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ले जी, अंडों पर मसाला लग गया बहुत अच्छे से। अब इसको भी साइड पे रख देंगे। इसके साथ ही हम एक और मसाला रेडी कर लेते हैं, खुशबूदार कोरमा मसाला। ठीक है, तो इसमें डालेंगे 5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 स्टिक है दालचीनी की, थोड़ा सा पीस डालेंगे इसका जावित्री का, और ये है जायफल। ये बहुत ही खुशबूदार सा मसाला रेडी हो जाएगा और इससे क्या कमाल का कोरमा रेडी होगा। ठीक है, इसको आपने पीस लेना है। और ये देखें जी, प्याज हमारी फ्राई हो गई है, क्रिस्पी क्रिस्पी सी। ठीक है, अब मैं इसको फैला दूंगी ताकि ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। और आपको इसकी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, प्याज हमारा हो गया फ्राई। अब वही प्याज वाला ऑयल हम थोड़ा सा लेंगे और इसमें हम करेंगे अपने अंडे फ्राई, जिनको हमने अभी मसाला लगा कर रखा है ना, वही। और फ्लेम आपने लो रखनी है, क्योंकि हमने अंडों को जलाना नहीं है। बस इन पर थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए और ये जो हल्दी और मिर्ची हमने लगाई हैं ये कुक हो जाए। बस हल्का हल्का सा इस तरह 1 से 2 मिनट तक हम इसका फ्राई कर लेंगे। अंडे को आपने जलने बिल्कुल भी नहीं देना। ये लेंगे, बस इतना सा ही कलर देंगे अंडों को, और अब हम इनको निकाल लेंगे, जलाना नहीं है। और फिर हम अपने मसाले की तैयारी करते हैं। अच्छा जी, अंडे मैंने निकाल दिए हैं और इसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया। अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। ठीक है, ताकि इसका फ्लेवर जो है हमारे मसाले में आ जाए। और हमने इसको अच्छे से भून लेना। और टमाटर आपने ब्लेंड करके ही यूज़ करना है। ठीक है, ये लें जी, टमाटरों का मिक्सचर हमारा अच्छे से भुन गया।
अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। अभी तक मैंने इसमें कोई स्पाइसेस जो हैं वो ऐड नहीं किए। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दही और प्याज का मिक्सचर। मैंने 1 कप दही लिया था और ये प्याज जो है डाल के और इसको ब्लेंड कर लिया। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, थोड़ी सी इसमें डालेंगे हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी ही डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप प्याज को ब्लेंड नहीं करना चाहते तो फिर आप हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कौरमे में इस तरह डालेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त आएगा इसका टेस्ट। अब हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम इस कौरमे की जान, जिसमें सारा टेस्ट जो है इसका छुपा हुआ है, वो है ये बादामों का पेस्ट। इनको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था और फिर छील लिया था जब इसका छिलका नरम हो गया। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लिया। तो ये भी हम इसमें डाल देंगे, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाएगा हमारे कौरमे में। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम। और अब हमने इसको लो फ्लेम पर कुक करना है इतना कि ये ऑयल जो है ना वो इसका मसाला छोड़ दे। जब तक मसाले से ऑयल अलग नहीं होगा तब तक आपने इसको भूनते रहना। ये देखें जी, मुझे लो फ्लेम पर इसको भूनते हुए मसाले को 7 से 8 मिनट हो गए और इसका ऑयल जो है वो निकलना शुरू हो गया। लेकिन अभी इसको हम और भूनेंगे क्योंकि अभी इसमें दही का पानी है। इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे। और ये देखें क्या कमाल का दानेदार सा कौरमा हमारा रेडी होने वाला है। इस मसाले की तो सारी बात है। अगर आपने इसकी बुनाई ज़बरदस्त तरीके से कर ली तो इंशाल्लाह आपका भी बहुत मज़े का बनेगा। इस तरह आपने इसको हिलाते जाना है और इसको भूनते जाना है। ये ना, ये मसाला हमारा बहुत ज़बरदस्त सा भुन गया। अब हम इसमें डालेंगे अंडे, जिनको हमने मसाला लगा के फ्राई किया था। ये डाल देंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून डाल देंगे वो मसाला जो हमने खुशबूदार सा बनाया था। ठीक है, इसको मसाले में डालते ही बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, अगर आप तो इसकी ग्रेवी को पतला करना चाहते हैं तो इस टाइम पे आपने थोड़ा सा पानी डाल के और इसको कवर करके रख देना है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे इस तरह की ही ग्रेवी पसंद है। और अब हम इसको कवर कर देंगे बिल्कुल दम वाली फ्लेम करके। अच्छा जी, फ्लेम को हम अब ऑफ़ कर देंगे और बिल्कुल लास्ट में आपने इसमें डाल देना है केवड़ा वाटर, सिर्फ 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डालना है। अगर आप केवड़ा एसेंस डाल रहे हैं तो फिर आपने सिर्फ चंद ड्रॉप्स ही डालने हैं। इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके आपने 10 मिनट के लिए इसी तरह से पड़े रहने देना। ठीक है, चलें जी, और याद रखिएगा फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी हुई है। ये मज़ेदार सा शाही कौरमा जिसे देखकर आप या आपके घर वाले या मेहमान वो हाथ रोक नहीं पाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से क्या दानेदार इसकी ग्रेवी रेडी हुई है, जैसे देख के कौरमे की होती है। ये लें जी, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अंडे की कोई रेसिपी मज़ेदार हो ही नहीं सकती। इसको मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आपको ऑयल जो है वो ज़्यादा लग रहा है तो आप बाद में इसको निकाल भी सकते हैं सर्विंग के टाइम पे, लेकिन आपने इसकी भुनाई जो है वो ज़्यादा ऑयल डाल के ही करनी है क्योंकि कौरमे में हमेशा ऑयल तो होता ही ज़्यादा है और वैसे भी इसकी भुनाई जो है वो अच्छी नहीं होगी। इसलिए जब आप सर्व करने लगें तो तब आप ऑयल जो है वो इसका निकाल लीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी।
अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।